तो आज का है अपिच्च, फिर व्यापाद, फिर मिच्छादिट्ठी। तो पहले भी हमने इसके ऊपर बात की है, फिर भी एक और बार इसको देखना अच्छा रहेगा कि एक व्यक्ति के पास कुछ है और मुझे लगता है कि मुझे चाहिए, वो अपिच्चा है। इससे क्या होता है कि हरदम संतोष नहीं रहता, डिससेटिस्फैक्शन होता रहेगा। तो अगर हम किसी के घर गए, अच्छे लगा कुछ भी, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास जो है वो उतना अच्छा नहीं है, उनके घर में जो है वो अच्छा है। तो ऐसा लगेगा कि वो मेरे पास होता तो अच्छा रहता, या मैं उससे भी काबिल हूँ और मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा आ जाएगा। तो ये जब भी होता है, इससे कामचंद शुरू होती है। ठीक है, तो इसके वजह से ही सब कुछ प्रॉब्लम में होता जाएगा कि हमें वो चीज चाहिए जो हम इसको ढूंढ रहे हैं, तो हम इसके पीछे 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 जाएंगे। तो ये अभिच्छा मतलब जो है उससे भी ज्यादा मिलेगा तो अच्छा रहेगा। ये हर व्यक्ति के पास है, ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है, इसके पास नहीं है, उसके पास, हर किसी के पास है। ये तो रहेगा। हम कुछ भी हो, मतलब कोई व्यक्ति हो या कोई चीज हो, लगता है कि ऐसा हमें मिले तो अच्छा रहेगा। अगर हम पति पत्नी को देखते हैं तो ऐसा हमारा भी हो तो अच्छा रहेगा। तो अभिज्ञा शुरू होती है, मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास नहीं है, काश मेरे पास होता। ठीक है, तो ये अभिज्ञा होता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो एक्सेसिव, अभी मतलब ज्यादा इच्छा, जितना है उससे भी ज्यादा इच्छा। ये लोभ नहीं है, लोभ बाद में आता है, पर ज्यादा रहना चाहिए ये रहेगा। घर बड़ा होना चाहिए, पैसा ज्यादा होना चाहिए, वैसे वो सब उसी पे आता है कि मेरे पास जो है वो कम है, काश मेरे पास इससे ज्यादा होता। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम ये है कि ये मन को उतावला बनाते रहता है, रेस्टलेसनेस, कि जब तक वो ना मिले खुशी नहीं होगी, मिला और चाहिए। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक यही है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम कंपेयर करते हैं। अगर हम कंपेयर ही ना करें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, जहां तक हो जाए कंपेयर मत करो कि पहले ऐसा था अभी ऐसा है, पहले अच्छा था अभी अच्छा नहीं है, या पहले से भी अभी अच्छा है। तो मेजरमेंट जो है ना, ये मापना जो है वो करना नहीं चाहिए। अगर किसी को धम्म में बढ़ना है, मापो ही मत, कोई भी चीज को मापना ही नहीं है। ऐसे ही मापेंगे तो ठीक है, जैसे मेजरमेंट जो करते हैं वो दुनियादारी के लिए करेंगे तो ठीक है, पर मन में ये ना होना चाहिए कि मुझे मापना है, मुझे मेजरमेंट करनी है कि पहले ऐसा था अभी ऐसा है, पहला अच्छा था अभी बुरा है, पहले ये था वो है, वगैरह। अभी पहले जैसा था उसको छोड़ दो, अभी जैसा है उसको रह जाओ, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लो, अभी जैसा है वैसा है, ज्यादा इसके ऊपर चिंतन नहीं करना है। एक उदाहरण, अभी हम घर पेंटिंग बना रहे हैं, तो पहले अच्छा होगा, अभी हम पेंटिंग बना रहे हैं, तो कंपेयर करेंगे तो उसका
इमीडिएटली आपको नहीं अच्छा लगेगा, या अभी का बहुत ही अच्छा है तो पहले का अच्छा नहीं लगेगा। अभी जब फिर व्यापाद में कन्वर्ट होता है, मतलब अभी मुझे लगेगा कि वो व्यक्ति ने मुझे ज्यादा पैसा चार्ज किया था, या अभी जो करवा रहा है वो ज्यादा ले रहा है, क्योंकि मेजरमेंट आ गया। वही दुख का कारण है। अगर दुख ही ना हो तो जैसा है वैसा ले लो, अच्छा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि कुछ भी रहता भी नहीं है। अगर अच्छा है तो भी रहता नहीं है, जो बुरा है वो भी रहता नहीं है, दोनों तो रहेगा नहीं। कैसे? रात के बाद रहेगा? नहीं रहता है। तो मतलब हम जो कुछ भी करते हैं रात तक ही सीमित है। रात के बाद कुछ मेजरमेंट ही नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर उठे तो ठीक है, नहीं तो वो व्यक्ति चला गया। हर एक व्यक्ति का इतना ही है, सिर्फ रात तक है। तो ठीक है, अच्छा है तो है, अच्छा नहीं है तो नहीं है। पर अच्छा है करके पकड़ता हूं और कहता हूं कि मैंने इतना पैसा दिया है तो इतना इसका आना चाहिए। दुनियादारी के लिए ठीक है, मतलब मन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुनियादारी के लिए हम कर रहे हैं तो ठीक है। दुनियादारी छोड़ के अगर मन में ठेस होती है कि कुछ खो रहा हूं करके लगती है, काश ऐसा होता करके आती है, तो अभिज्ञा आ जाती है। तो काये कायानुपस्सी विहरती आतापि संपजानो सतीमा। ऐसे सती बनाएंगे कि विनेय लोके, लोक को नहीं बनाना है। आंख से जो देख रहा हूं उसका लोक नहीं बनाना है, कान से जो सुन रहा हूं लोक नहीं बनाना। वैसे बाकी चार अभिज्ञा, ये जो अभी बात कर रहे हैं ना, वो नहीं करना है। दो मनसन, मतलब संस्कृत में या हिंदी में दौर मनस्य, मतलब मन बहुत ही बुरा हो गया। मन में ये आने लगा कि इसने मेरे लूट लिया, इसने मुझे ऐसा कर दिया। जैसे अभी हम करवा रहे हैं, पहले वाला बहुत ही अच्छा था, ये वाला अच्छा नहीं है, या पहले वाला अच्छा नहीं था, अभी ये वाला अच्छा है। दोनों मामले में दुख ही है। अगर अभी का अच्छा है तो पहले वाले के ऊपर व्यापाद आ जाएगा, क्योंकि दो मनस आ गया तो व्यापाद तो आएगा। फिर स्टोरी बनाना शुरू हो जाएगा। तो कैसे? चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम। अभी वो आंख में वो विज्ञान आया जो मैंने बहुत साल पहले इस व्यक्ति को पेंटिंग करते हुए देखा था। तिन्न संगति फंसो, अभी ये संपर्क हो गया। जब भी ये संपर्क हो गया, फस्स पच्चे वेदना, अभी वेदना आने लगी कि ये व्यक्ति ने अच्छा नहीं किया था, तो दुख वेदना आया, दुख होने लगा। किसको देखकर? दीवार को देखकर। या अभी का जो बना रहा है वो अच्छा नहीं बना रहा है, तो फिर से वही दुख वेदना आएगा। ठीक है। यम वेदेति तम संजानाति, जो वेदना होती है उसकी एक संज्ञा बनती है कि हाँ, ये दीवार जब भी मैं देखता हूं ये दुख है या सुख है या कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने देखा दोनों सेम है, वो पहले वाला भी वही किया था, ये वाला भी वैसा ही किया है, तो कोई रिएक्शन नहीं है। या पहले वाला बहुत ही अच्छा किया था, ये वाला अच्छा नहीं कर रहा है, तो मन में वो कठोरता आने लगती है। या पहले वाला अच्छा नहीं किया था, आज अभी वाला अच्छा कर रहा है, तो वो विज्ञान जब भी आता है तो उसके साथ वेदना भी लेके आता है, तो वो संज्ञा भी बन जाती है कि ये अच्छा है। ठीक है। यम संजानाति तम वितक्केति, अभी सोचना शुरू हो गया।
कि कैसा रहा, क्या रहा, कैसा बना रहा है, कैसा नहीं बना रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है। यम वितक्केति तम पपंचेति, मतलब जो कोई व्यक्ति वितर्क तर्क करता है अपने मन में कि ये कैसा है, ये वैसा है, तो वो उसका एक प्रपंच बनती है। हिंदी में या संस्कृत में प्रपंच। इसका मतलब क्या होता है? प्रपंच का मतलब क्या होता है कि ये एक कहानी बनाएगा कि पहले ऐसा था, जब ये ऐसा था, जब ये वैसा था, या अभी ऐसा है, अभी हम लोगों ने अच्छा किया, इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, वगैरह वगैरह, ये सारा अभी चलेगा प्रपंच। यम प्रपंचेति ततो तम पुरिस, ये व्यक्ति जो है, प्रपंच संज्ञा संख्या समुदचरंती, अभी ये इतना स्टोरी कहानी बना देगा कि अच्छा लग सकता है या बुरा लग सकता है। तो वो कहेगा कि अतीत पहले, अनागत आगे, पचुपन्न अभी, जो मैं देख रहा हूं, चक्कु विज्ञानेशु रूपेशु, ये अभी एक जाल में फंस गया है। तो अनिच्च है, तो दुख है तो अनर्थ है, पर अभी उसको लगा अत शुभ निच्च, तो दुख के जगह पे सुख आ गया, क्योंकि इसको लगा कि वो पेंट जो हमने किया था वो वैसे ही रहने वाला है, या अभी जो हम कर रहे हैं ना, अभी 10-15 साल तक दौड़ेगा, बहुत ही अच्छा किया है। और वो पेंट कंपनी वाले ने भी वही कहा है कि 8 years गारंटी। पर व्यक्ति ही 8 साल रह सकता है कि नहीं रह सकता, वही पता नहीं है। और पेंट तो 8 साल रहने वाली है, तो खुशी होती है कि मेरा जो पेंट जो बनाया है वो 8 साल तक रहेगी। ये अभिच्छ, अगर ये सही तरह से चला या ऐसे ही चला, तो व्यापाद, जब भी हम बाद में लेते हैं, वो आएगा। इच्छा, इच्छा ही दुख की कारण है, और ज्यादा इच्छा करना तो और भी प्रॉब्लम करता है। ठीक है। तो दुख की इसमें जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख, मरणम पे दुखम, अपिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, अभी जो आ रहा है, यम पिच्छन न लभति तम पे दुखम, जो हम इच्छा कर रहे हैं उसको नहीं मिल रहा है तो दुख होता है। ठीक है। ये हम पढ़े भी हैं। पर अभी जो मामला है, घर का दीवार का जो पेंटिंग हो रहा है, अगर उसको एग्जाम्पल दौर में लेते हैं, तो जैसे कंपैरिजन किया तो प्रपंच बन गया, जैसे प्रपंच बना तो अभिज्ञ शुरू हुआ। तो विनय लोके अभिज्ञा दो मनसन, अभी विनय करो, विनय का मतलब है डिसिप्लिन, कि विनय को लेके आओ और ये अभिज्ञा को हटा दो। तो क्या करना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, दीवारों को पेंट कराना, बस वही है। अच्छा है, अच्छा है। क्यों पेंटिंग करा रहे हैं? क्योंकि अनिच्च है। क्या क्या है? अनिच्च, फिर पटिसमुत्पन्न, सॉरी, संकत, पटिसमुत्पन्न, क्षय धम्म, वै धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म, ये 7 है। इसको मुझे वैसा देखना है। अनिच्च, जो पेंटिंग मैंने पहले किया था, वो रोज एक एक दिन करते 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 उसकी आयु चली गई। सिंपल है। आज हमने पेंटिंग बनाया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक एक दिन करते 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 पुराना होता जाएगा। जरा
जरा तो होगा, हर दिन एक जरा होता है, तो जरा हो गया, तो अनिच्य। पटित समुत्पन्न, ये कैसे हुआ है, ये इसके डिपेंडेंट में हुआ है, तो ये क्या है डिपेंडेंट, किसके कारण से, संकत, कंडीशन के कारण, क्योंकि दीवारें पुराने हो गई है, जो पेंट जो डाला था वो पुराना हो गया है, इसीलिए हमें पेंटिंग कराना पड़ रहा है। पेंट अच्छा लगे इसके लिए नहीं कर रहे हैं, वो पुराना हो गया इसीलिए कर रहे हैं। तो हर एक दिन मरण हो रही है, किसकी, जो पेंटिंग किया था उसकी, और किसकी, और जो व्यक्ति वो टाइम किया था वो तो मर गया है, क्योंकि वो जब किया था तब किया था, वो भी नहीं है, और वो पेंट भी नहीं रहा। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये पेंट भी नहीं है, इसके साथ में जो व्यक्ति अच्छा किया हो या बुरा किया हो, जैसा भी किया हो, वो भी नहीं है, तो भी दोनों भी नहीं है, ना पेंट है ना इसका पेंटर है, दोनों भी नहीं है। ठीक है, अभी हम किसी और से बना रहे हैं, जो पहले बनाया था उनको हमने कांटेक्ट नहीं किया है, फिर किसी और से बना रहे हैं, मतलब और एक जाति आ गया, इसका और एक जरा आएगा, उसका और एक मरण आएगा, फिर और एक शोक आएगा, फिर परिदेव आएगा, फिर दुख आएगा, फिर दो मनस आएगा, फिर उपायास संभवंती, पूरा साइकिल आ जाएगा। तो पटि समुत्पन्न, इस संकट के कारण, कंडीशन। तो चार धम्म है, क्षय, क्षय धम्म, पाली में क्षय, क्षय होता जा रहा है, एक एक दिन कटा, क्षय हुआ, क्षय हुआ, क्षय हुआ। तो जो रंग था दीवार की, वो हवा के, जो हवा ने लेके गया, फिर सूरज उसने लेके गया, फिर बारिश उसने लेके गया। तो ये पेंट रहने वाला नहीं है, चाहे वो जितना भी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के किया हो, और बहुत ही अच्छा बनाया है, शाइनिंग हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है, पर हर एक दिन सूरज लेके जाता है, फिर हवा लेके जाती है, फिर बारिश आती है, तो वो लेके जाएगी कैसे, तो पानी इस सीमेंट के अंदर तो आएगी, जितना भी हमने किया वो पूरा उसका बारिश ना आने की वगैरह वगैरह, गीलापन तो कभी तो आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 5 साल 3 साल, जितने भी साल आएगी। जितना भी वाटर रेजिस्टेंट कहें या कहें कि ये सनलाइट से कुछ नहीं होती है, वो होती है, होगा तो ही, कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको तो झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, कुंदा जी आप माइक्रोफोन स्विच ऑफ करो प्लीज। बहुत सारे लोग माइक्रोफोन स्विच ऑफ नहीं करते हैं, पता नहीं। तो क्षय होता है तो व्यय तो होगा, तो खर्चा हो गया उसका। तो एक बार जब खर्चा होता है तो नहीं आता है, तो रोज एक दिन गया तो खर्चा, उसका खर्चा हो गया, तो मेंटेनेंस जो है वो मेंटेनेंस तो होता ही रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। तो क्षय हो गया, व्यय हो गया, विराग, अभी जो दीवार है वो मुझसे तो प्यार नहीं कर रही है,
उसका एक-एक दिन कटते-कटते उसकी उम्र हो रही है, उसका आयु चली जा रही है। मेरा भी जा रही है, उसकी भी जा रही है। मेरा एक दिन गया तो एक दिन पुराना हो गया, जैसे 10 दिन पुराना हो गया, 1 साल, 2 साल, वही 50 साल के ऊपर हो गया। वैसे ही उस दीवार का भी है, जैसे मेरा है वैसा उसका है। जैसे इसके लिए मेंटेनेंस चाहिए, उसके लिए भी मेंटेनेंस चाहिए, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो विराग, राग नहीं है, उसको विराग नहीं, मुझे राग हो सकती है दीवार के ऊपर, पर वो दीवार को मुझसे कोई राग नहीं है। ठीक है ना? तो मुझे अभी मैं देखता हूँ, तो ये समझ में आता है कि राग किसको है? मुझे है, मन में है या दीवार में है? तो विराग, निरोध धम्म, एक दिन गया तो वापस नहीं आने वाला। अभी देखिए, अभी जिस दिन से हमने पेंटिंग कराया है, वो एक-एक दिन कटते जा रहा है, तो अभी हम ये घर में हैं, बहुत 3-4 दिन के बाद हम लोग फिर वही घर में रहेंगे, तो ये घर तो चला गया, तो ये तो वापस नहीं आने वाला। चाहे मैं जितना भी सोचूं कि ये घर आ जाए, नहीं आएगा। फिर वो मैं ओनर को कहूंगा कि हमारा रहना जो था वो हो गया है, आप अपना की ले लो, तो बस वो भी ले लेगा, बस उसका खत्म। तो क्या हुआ? अनिच्च, सांकत, पटिसमुत्पन्न, क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। 4 धम्म है, इसका 3 लक्षण है, अनिच्च है, संकत है, पटिसमुत्पन्न है। जैसा इस काय का है वैसा इस दीवार का है, इसमें कोई अलग नहीं है। जैसे मुझे ये समझ में आया तो अभिज्ञा चला गया। तो अगर वो पेंटर आके कहता है कि कैसे मैंने किया है, तो मुझे बाहर से तो कहूंगा बहुत ही अच्छा है, अंदर से पता है अनिच्च है। ठीक है, फिर संकत है, कंडीशनड है, मतलब जो खुशी हो रही है तो वो कंडीशन से कारण हो रही है। उसने अच्छा किया है इसीलिए खुशी हो रही है। अगर उसने अच्छा नहीं किया, वो जगह पे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, दुख आएगा। तो अभी मेरा क्या समझ में आता है कि दुख से बचने के लिए सुख आता है। मतलब मैं इतना तड़प रहा हूं कि अगर वो अच्छा करता है तो ही अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसा आएगा कि मैंने इसको इतना पैसा दिया है, इसने काम नहीं किया है। चाहे पैसा दो या ना दो, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। इससे क्या करना है? चाहे आप 1 लाख दो या 10 लाख दो या 50 लाख दो, 1 करोड़ दो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस आपको करनी है या किसी और को करनी है? मेंटेनेंस मुझे करनी है, तो किसी और से आप कैसे करवा सकते हो? इसका मतलब ये है कि आप नहीं कर सकते। जब आप नहीं कर सकते तो आप कैसे समझते हो कि आप हो फिर करने के लिए? तो अत्त है या अनत्त है? अनत्त है। अगर अत्त है तो करो, फिर पेंटिंग करो, किसने मना किया है? तो जब भी हम किसी और के ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो निर्भरता का मतलब है डिपेंडेंसी। अगर कोई डिपेंडेंट है तो खुशी भी डिपेंडेंट है फिर। जैसे पति पत्नी है, डिपेंडेंट है, पति पत्नी और बच्चा डिपेंडेंट है। अगर परिवार डिपेंडेंट है तो खुशी भी डिपेंडेंट है फिर। खुशी नहीं होने वाली है, तो अभी क्या हो गया? तनाव में आ गया, एंजाइटी, आतंक। आतंक से छुटकारा जब भी पाते हैं तो उसको हम कहेंगे सुख, बट एक्चुअली हमने सुख पाया ही नहीं है। हमने ऐसा है कि किसी ने हमारा हाथ को ऐसा कर दिया है, हम छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी छुड़ाते हैं अच्छा लगता है, फिर कोई ऐसा पकड़ता है फिर छोड़ देता है। अभी हमें अपने घर में पेंटर्स ने हमारा हाथ ऐसे करके रखे हैं, हम छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे। जब भी वो अच्छा काम करेंगे तो
हाँ, अच्छा लगता है। फिर ऐसे, तो इसमें धम्म को देखना है कि मेरा सुख किधर है। सुख नहीं है, सिर्फ तनाव और तनाव से बाहर, तनाव तनाव से बाहर, तनाव तनाव से बाहर। तो जो जितने दिन पेंटिंग करेंगे उतने दिन तनाव में है। कल एक स्टोरी, आज एक स्टोरी होगा, फिर कल सवेरे से लेकर शाम तक एक स्टोरी होगा, फिर अगले दिन एक स्टोरी, अगले दिन एक स्टोरी, अगले दिन एक स्टोरी। जब समझो 10 दिन का 15 दिन का ये करेंगे तो 15 दिन का स्टोरी हो गया। फिर ये 15 दिन के बाद मैं पूरा इसका विश्लेषण करूंगा, कैसा रहा, क्या रहा, कैसा था, अगले बार इनको बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, किसी को रेकमेंड करनी चाहिए इनका, नहीं रेकमेंड करनी चाहिए। अगर हमें कोई पूछता है कि कैसा, कैसे हैं ये लोग, अच्छा करेंगे, तो मैं कहूँगा नहीं, हमारे घर में तो अच्छा नहीं किया, फिर आपको लेना है तो ले सकते हो, वो तो नहीं लेने वाला। उसके वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको तनाव है, तो वो क्या करेगा, वो हमारे घर आता रहेगा, कहेगा आपको मैं ये फ्री में करा के देता हूँ, वो फ्री में करा के देता हूँ। तो फ्री में कोई करा के दे सकता है? नहीं, ये तो चोरी है। अभी मूसावाद आ गया, फिर अधीनदान आ गया, फिर भरोसावाच, संपप संपफलाप, पिसुनावाच, सारा आएगा। किस कारण से? इतना ही मेरे गलती था, मैंने जो पहले किया था अभी जो कर रहा है, दोनों को मैंने कंपेयर किया, इसीलिए इतना सारा स्टोरी हो रहा है। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसा मत करो, कभी मत करो। ये देखो कि सच क्या है। सच अनित्य है, फिर संकत है, फिर पटिसमुत्पन्न है, फिर क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। सारा चीज, जाति जरा मरण शोक परिदेव, सारा वही है। संखार से लेकर, मतलब अविद्या संखार से लेकर एंड तक ऐसा ही है। तो मैंने देखा ये मुझे नहीं करना है। तो परिवार वाले तो पूछते रहते हैं कि कैसा है, कैसा है, अभी ये देखेंगे वो देखेंगे, उसके लिए करना है। और वो पेंटर भी आके पूछते हैं सर जी हमने कैसे कर रहे हैं काम, आपको अच्छा लग रहा है? तभी मुझे क्या करना चाहिए? तो पहला ये देखना चाहिए कि मुझसे तो पेंटिंग नहीं होने वाली है, मैं उतना दिन भर खड़ा रह के वो लेके करने वाला तो नहीं हूं। तो वो ना मेरा रुचि है, ना मेरे पास वो कौशल्य, मतलब जो कर सकता हूं वो है, स्किल भी नहीं है, तो क्या करें? तो मुझे ब्रह्म विहार में रहना है, यहाँ पे तो नहीं रहना है, तो क्या करूंगा? पहला चीज मैं करूंगा कि वो लोग जो कर रहे हैं उनके ऊपर कृतज्ञता की भाव लगा देता हूं कि इन्होंने इतना हमें, हमारे ऊपर कर रहे हैं। पैसे को हटा देते हैं पहले, पैसा एक अलग चीज है। वास्तविक में देखते हैं तो ये खाने के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है, इनको तो पैसा बनाना है, सही बात है, वो उनका परिवार चले ये वगैरह वगैरह, इसके लिए तो वो बना रहे हैं, ज्यादा मुनाफा भी बना सकते हैं, ठीक है, चलेगा। तो ये मैंने देखा कि ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता रखेंगे पहले, कृतज्ञता रखेंगे तो अनुकंपा आएगा।
अनुकंपम उपादाय पटिघन्नाथ उत्तमम, जो हम गाथा में कहते हैं। तो ये अनुकंप आती है उनके ऊपर, क्योंकि मुझ में और उनमें एक ही फर्क है। वो इतना कष्ट जीवन लेने की हो रही है क्योंकि उन्होंने 10 अकुशल किया है, मुझसे भी ज्यादा उन्होंने किया है। इसीलिए मैं पेंटर नहीं बना। ठीक है, मैं करवा सकता हूं, मेरे पास पैसा है तो मैं करवा सकता हूं। तो मुझे कुछ नहीं करनी है, वो मेरे लिए वो काम कर रहे हैं। तो मैं क्या देखता हूं कि मैं ही वो एक एक व्यक्ति हूं, मेरा ही आधा वहां पे कर रहा है। तो जब भी मैं ऐसा देखना प्रारंभ करता हूं तो ये मन से ये हट जाती है कि मुझे कुछ करना है या करवाना है, वो चली जाती है। जो किया ठीक है, तो अच्छा है, चलो ठीक है। क्योंकि हर एक व्यक्ति तड़प के कर रहा है, वो तो अपने मन से तो नहीं कर सकता, उसको और कोई चारा नहीं है, तो पेंटिंग कर रहा है। इतना मजदूरी करनी पड़ेगी, उसका जो केमिकल की जो होती है वो अंदर जाती है, फिर वो वाइट सीमेंट का इतना वो अंदर लेता है, उसका लंग्स हो ये हो, कोई पूछने वाला नहीं है कि अगर रोग आए या कुछ हुए कौन देखेगा, कोई भी नहीं। और उसके परिवार इसके पीछे है, ये काम करेगा, पैसा लेके जाएगा, तो ही घर में खुशहाली रहती है। तो मैंने इसको अनुकंपक हुआ, जैसे अनुकंप आया तो इसके ऊपर आया करुणा। जब भी करुणा आया तो आया मेट्टा। तभी मैत्री भाव से हम ये पेंटर्स जो लोग हैं इनको देखेंगे तो इस जगत से बाहर आ जाएंगे। तो क्या होगा, आराम से बैठे रहो ब्रह्मलोक में, नीचे ही मत आओ। जितना उनसे उलझना है उलझ लो, फिर निकल जाओ वहां से, फिर से वहां ब्रह्मलोक में आ जाओ। क्योंकि अगर अभी मरण होती है तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आप तो पहुंच गए या ब्रह्मलोक या आभासार या शुभंकिन, ये तीन में से कहीं पे तो आप हो। तो आपको एक पेंटिंग से लेकर परिवार तक कुछ लेना देना नहीं है, तो त्याग हो गया। हाँ, ऐसे ही कहने के लिए हाँ बहुत ही अच्छा है, ठीक है, वो छोड़ो, उसको क्या करना है। क्योंकि अनिच्छ संकत पटिसमुत्पन्न खायदम वैधम विरागदम निरोधतम। तो मैं ये देखता हूं, चाहे पेंटिंग हो या कुछ भी हो, सारा यही है। तो छोड़ दिया, तो अभिज्ञा दो मनसन दोनों छूट गया। तो जैसे अभिज्ञा चला गया तो कामछन तो रहता नहीं है। तो अगर पूछे कि कैसा है पेंट, अच्छा है। क्योंकि अच्छा भी नहीं है या बहुत ही अच्छा है, दोनों तो ये साथ में रहेगा। अनिच्च है, संकट है, पटिसमुत्पन्न क्षय वय विराग निरोध, इसके पीछे कौन पड़ेगा। और ये बेचारे लोग करो, इनसे इनके हम पैसा देख के इनको इतना कष्ट दे रहे हैं कि ये 8-10 घंटे खड़े होके इनको वो करना है सिर्फ खाने के लिए। सब्बे सत्ता आहारत्तिका, सारे सत्व जो है आहार के लिए तड़प रहे हैं। तो हमने ये देखा, तो आहार समुदयो रूप समुदयो, आहार निरोधो रूप निरोधो। तो अगर वेदना ही नहीं होती है तो कुछ करने की है ही नहीं है।
क्योंकि वेदना से संज्ञा होती है, संज्ञा से संखार होता है। तो ये निकल ले, जैसे ये निकल गया मन शांत रहेगा, क्योंकि इसमें ना कंपैरिजन है, कुछ अनुभव लेनी है, कुछ नहीं करनी है, वो करके गए तो मैं ही वो व्यक्ति हूं, कर रहा हूं और डरे हुए पूछ रहा हूं कि कैसा है, कैसा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है तो पैसा नहीं देंगे, तो उसका डर वो है कि पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा मेरा, तो उसके लिए वो कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो सच में करना चाहता है, अगर उसका कर्म अच्छा होता, वो आज वो पेंटिंग करता ही नहीं था, उसको बैठे बैठे घर सब कुछ मिल जाता, या वो ये मनुष्य के लोक में ही नहीं आता, क्योंकि मनुष्य में लोक में आएंगे तो एक दूसरे को ऐसा ही करना ही पड़ेगा, एक सम्मा आजीव बनाना पड़ेगा और ऐसे चक्रव्यूह में घूमना ही पड़ेगा कि अभी आप इसके लिए करो, उसके लिए करो, इसका गाली सुनो, उसका गाली सुनो, उसका अच्छाई सुनो, इसका अच्छाई सुनो। कोई कोई अप्रिशिएट करते हैं, कोई कोई सिर्फ गलती ढूंढते रहते हैं, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया। हो सकता है। तो जब भी हम इस सात चीज को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो तड़प रहा है। एक व्यक्ति जब भी तड़प रहा है, आप भी तड़प रहे हो, मतलब मैंने जो पेंटिंग के लिए दिया है, मैं भी उतना ही तड़प रहा हूं जितना वो तड़प रहा है, क्योंकि इसको मेंटेन करना है घर को, तो पेंटिंग कर रहे हैं। आपके पास घर ही ना होता तो आपको मेंटेन करना पड़ता? नहीं। वैसे ही ये काय नहीं होता तो मेंटेन करना पड़ता? नहीं। क्योंकि काय है, क्योंकि घर है, तो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मेंटेन करना पड़ेगा तो वो अनिच्च के रूप में ही लेके जाएगा। अनिच्च है, संकत है, कंडीशनड है, पटिसमुत्पन्न है, खयदम है, वयदम है, विरागदम, निरोधम। मैं जितना भी अच्छा खाना खाऊं, कुछ भी करूं, मेरे हाथ में तो नहीं है। वो पचन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी क्या करें, तो ठीक तो नहीं है। तो ऐसा हम देख सकते हैं। जब भी हम ऐसा देखते हैं, मन पकड़ता नहीं है किसी चीज के ऊपर। ऐसा नहीं हमें कुछ बताना नहीं है, उनको बता सकते हैं, पर मन में कुछ नहीं लेना है। चाहे वो अच्छा करके जाए या बुरा करके जाए, वो उनकी कर्म है, हमारा थोड़ी है। हमें क्यों कष्ट लेना है? सीधा जाओ ब्रह्मलोक में बैठ जाओ, बाकी सब छोड़ो। ये तो कोई फायदे ही नहीं है। अगर फायदा होता तो कर सकते थे। जिस चीज का कोई वैल्यू ही नहीं है, जो असार है, उसको पकड़ के क्या करना है? तो उसको वैसे ही कंकड़ जो कहते हैं, कंकड़ है को। हर रिलेशनशिप, हर संबंध, चाहे बेटे का हो, बेटी का हो, पति का हो, पत्नी का हो, या कौन सा भी हो, कंकड़ है, कोई फायदा नहीं है। आप जितना पकड़ोगे उतना मरोगे। अगर आपको आपके घर जाना है तो इस कंकड़ को पहले फेंको। उसको कहते हैं त्याग, त्याग। अगर ये त्याग नहीं होगा, यही तड़पते रहो, यही काम करते रहो कि परिवार संभालो, फिर घर बार देखो, फिर ये खेती बाड़ी देखो, फिर ये देखो, फिर वो देखो, आखिर में कुछ भी नहीं रहने वाला आपके हाथ में। रात तक की नहीं आती, मतलब आप सोने तक की नहीं आती, बाकी सब छोड़ दो। किसी को याद है कितने बच्चे हैं जब भी वो सोता है, जहां पे वो
है घर, वो याद है नहीं है, या उसके पास गाड़ी है, बंगला है, वगैरह है, याद है नहीं है, कितना पैसा है बैंक अकाउंट में पता है नहीं है, वो बाजू में जो सोई है या सोया है उसका पति है, पत्नी है, पता है नहीं है, बच्चा है नहीं है, पता है नहीं है। इस पागलपन के लिए इतना भागदौड़ क्यों करते हो? त्याग करो। तो अभिज्ञ जाने के लिए हकीकत को जानना है, और हकीकत यही है, क्षय होती है, व्यय होती है, विराग होती है, निरोध होती है, वापस नहीं आती है। जो दिन बीता वो कभी नहीं आने वाला। तो चाहे जितने भी आप अच्छे लोगों से मिले या जितने भी बुरे लोगों से मिले, या अच्छे वस्तु से मिले या बुरे वस्तु से मिले, वो दोनों नहीं रहती है। तो इसका मतलब है असार है। अगर सार होता तो रह जाता, अगर असार है तो क्या रहेगा? कुछ नहीं रहने वाला। जो कुछ नहीं रहने वाला है उसको पकड़ के क्या करोगे? रेती की भाव भी नहीं है। अगर रेती का 1 रुपए का होता है समझो, तो वो भी नहीं है, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो दुनियादारी से देखो, और अंदर का दुनियादारी से हटा दो, काट दो। जैसे अभी उनसे बात करनी है, बात करेंगे, वो जो कहेंगे हाँ ये लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हाँ 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 करते जाओ, पर अंदर कुछ मत लो, फायदा ही नहीं है। वैसे खाने का है, वो भी वैसा ही है। कपड़े का है, वो भी वैसा है। व्यवसाय है, कहीं पे जा रहे हो काम करने के लिए, वो भी वैसा ही है। सब कुछ असार है। फिर आना है पति पत्नी और बच्चे, उसको भी छोड़ना है, वो भी असार है। कोई भी नहीं है आपका, सच में कोई नहीं है। आपको लग रहा होगा कि आपका कोई है, पर असल में वो भी ये 7 दिन इसमें आता है। अनिच्च है। शादी जब किया उस दिन 0 डे हो गया, अगले दिन बीत गया, माइनस हो गया, 10 दिन के बाद माइनस हो गया, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, वैसे देखते जाओ। जो बीती, जिनसे आपने शादी किया था, बीत के, वो गुजर के कितने साल हो गए? वापस लेके आओगे? अनिश्चय। कंडीशन है कि नहीं है? पत्नी अपने आप हो सकती है? नहीं। पति अपने आप हो सकता है? नहीं। बनाना पड़ रहा है, मतलब वो है ही नहीं है। जो है ही नहीं है उसको क्या करोगे? कचड़े की भाव भी नहीं है। कचड़े का कुछ तो भाव होती है, इसमें कचड़े का भी भाव नहीं है। तो संकत कंडीशन है। पति पत्नी एक कंडीशन है, भाई और बहन एक कंडीशन है, बेटा और माँ एक कंडीशन है, बेटी और पिता एक कंडीशन है। वो कंडीशन में काम हो रहा है। संकत, वो जो परिस्थिति दिया है उस हिसाब से हो रहा है। तो अगर ये कंडीशन नहीं होता है तो आप पति पत्नी रह नहीं पाओगे। कोई भी रिलेशनशिप, संबंध जो है, वो कंडीशन के बिना होती नहीं है। चाहे आप एक कंडीशन बनाओ या वो कोई कंडीशन बनाएंगे, बस यही 2 चीज है। इसके अलावा कोई कंडीशन कंडीशन के बिना होती नहीं है। तो जैसे कंडीशन हो गया तो पटिसमुत्पन्न आ गया, क्योंकि वो डिपेंडेंट, अभी एक डिपेंडेंसी बन गई। ये है तो ये है। अगर पति है तो पत्नी रहेगी, पति नहीं है तो
तो क्या कहेंगे उसको? इमीडिएटली उसका जो टाइटल है वो चेंज कर देते हैं। तो क्या लिखते हैं? वाइफ ऑफ लेट सो एंड सो, या पत्नी चली गई है, ये पति बैठा है, जिंदा है, तो क्या लिखते हैं? हस्बैंड ऑफ सो एंड सो, लेट सो एंड सो। ये लेट क्या होता है? ये क्या देरी से आया था क्या? है ना? या विधवा कहते हैं, तो क्या होता है? मतलब एक स्टिकर ला रहा हूं, मतलब इसका इसका क्या, अभी पहले वो शादी हुआ था, अभी ये चला गया, तो मरा हुआ नहीं कहते हैं, इसके लिए स्टिकर देते हैं। तो ये अच्छी तरह से बनाने के लिए क्या कहेंगे? इनको गुजर के इतना साल हो गया, मेरी पत्नी गुजर के इतना साल हो गई। अरे भाई, वो अगले दिन ही गुजर गई, एक दिन उसके साथ तुमने जीवन बिताया तो वो गुजर गई, क्या बात करता है? आज आज थोड़ी गुजरी। ऐसा जब भी हम देखते हैं, अभिज्ञा नहीं रहेगा, क्योंकि रोज तो गुजरते जा रहा है। ऐसे थोड़ी है कि आपको, आपका बेटा है, बेटी है, कोई है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, और वो भी नहीं है। जब जाएंगे ऐसे ही हाथ फैला रहेगा, कोई कुछ भी कर सकता है उस बॉडी को, कुछ भी, मतलब कोई काट सकता है, कोई कुछ लेके जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपका है भी नहीं है। जो चीज आपका है ही नहीं है, उसको पकड़ के क्या करना है? जागो, पटिनिसग्गो, मुक्ति अनालयो। तो पहले त्याग कर लो। तो दुनियादारी को दुनियादारी की तरह देखो तो अभिजन नहीं आएगा। दुनियादारी को सच में बदल दोगे तो अभिज्ञा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभिज्ञा हो गया, कल व्यापार लेते हैं, बड़ा है, फिर मिच्छा दिट्ठी लेंगे, फिर हमारा 10 अकुशल का सिलसिला खत्म हो गया। फिर इसका जो प्रैक्टिस मैंने बता दिया, फिर हम रोज उसका प्रैक्टिस करेंगे। फिर समाधि में जाएंगे, समाधि में पहला करेंगे समथा, फिर उसके बाद में ध्यान, फिर उसके बाद में विपश्यना। फिर ये 3 होने के बाद करेंगे शून्यकार, मन पूर्ण तरह से शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस रहेगा। कोई क्वेश्चंस? अभी मेरे पास 15-20 मिनट है। हाँ जी विनोद जी। सर एक छोटी सी क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग पहले बात करते बोले मन के जो 3 सुखद दुखद और असुखद अदुखद, तो बॉडी के भी फिजिकल दुखद और असुख दो होते हैं, 5 उन्होंने बताया। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि ये जो 5 एग्रीगेट की जो है ना, जब सड़ायतन की, इस सड़ायतन का भी तो वो 5 एग्रीगेट तो इंडिपेंडेंटली इनके भी चलती है, इसकी मनो से या मेंटल फिनोमेना से विदाउट अटैचमेंट, इसमें भी दुखद सुखद को अनुभूति तो इसी में भी हो सकती है ना? ये तो उसमें टच हो मेंटल में, ये तो कोई जरूरी है कि नहीं? देखिए, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। वो जो सड़ायतन जो है वो आपका वेदना में भी वही है, संज्ञा में भी वही है, संखार में भी वही है, विज्ञान में भी वही है। तो इसमें अलग अलग नहीं होती है। बुद्ध ने ये किया है कि अगर एक व्यक्ति की बात करें तो इन्होंने दिखाया कि व्यक्ति का मतलब होता है सिर्फ रूप, और जैसे हमने रूप बनाया तो उसका वेदना, जैसे वेदना आया तो उसका संज्ञा, जैसे संज्ञा आया उसका संखार।
जैसे संखार आया उसका विज्ञान, जी। बस इतना ही है। तो नहीं, मेरा कहना ये था कि जैसे कि अब एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी को तो दर्द होती है, मगर माइंड को दर्द नहीं होती, उसको खुशी मिलती है। इसी तरह आंख से कुछ देखा तो देखने के बाद में फुर्सत तो आंख के विज्ञान से हुई, तो उसमें भी आएगी, संज्ञा आएगी, संस्कार आएगी, ये होते होते जाएगी। तो ये फिनोमेना ये आंख के ही लेवल में रह सकती है, हम लोग देख सकते हैं, या ये मेंटल में भी टच जाकर के माइंड भी उसको सुख दुख के रूप में इसको अनुभव कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। देखिए, आप ऐसा देखिए इसको, आपके घर में एक दीवार है, सॉरी एक दरवाजा है और 5 खिड़कियां हैं। मन है दरवाजे के पास खड़ा है और वो 5 खिड़की से देख रहा है। एक खिड़की से देखता है, दूसरी खिड़की से सुनता है, तीसरी खिड़की से सूंघता है, एक और खिड़की से चबाता है, एक खिड़की से छूता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमय। जो आंख से आया उसमें विज्ञान तो जागी, पर मन उसको बना देता है, क्योंकि उसको सिखाया गया है ये क्या है। तो मन ने लड़की को देखा, पर आंख ने एक वस्तु को देखा। अगर आप वस्तु को वस्तु की तरह रखोगे तो मन में कुछ नहीं आएगा, पर स्वाभाविक रूप से तो मन में आएगा। एग्जाम्पल, अभी मेरा पेंटिंग चल रही है, पेंटिंग किधर चल रही है? मन में। कौन देख रहा है? आंख। आंख क्या देख रहा है? पेंटर को देख रहा है? नहीं, एक व्यक्ति को देख रहा है। पर मन कहेगा इसने ब्रश लेके आया है तो पेंटर है। तो अगर मैं उसको हटा देता हूं, मतलब मन को साफ कर देता हूं, तो पेंटर करके वो चला जाएगा। जब ये पेंटर करके चला जाएगा तो दुख भी चला गया उसके साथ में, क्योंकि मेरा अपेक्षा एक्सपेक्टेशन है पेंटर की वजह से, जो मन में है। आंख में तो नहीं है, आंख में ना पेंटर है, ना वो उसका पेंटिंग है, ना कुछ भी है। आंख ने तो सिर्फ ये दिखाया कि कोई आया है, कोई आया, कोई व्यक्ति आया है, बस उतना ही है। पर जब भी ये विज्ञान आती है, चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम, तभी फस होता है। किसका? ये मन जो उसको दिया है आंख को, देख वो जो आया है, इसको कहते पेंटर। तो आंख ने पेंटर को देखा, एक व्यक्ति को नहीं देखा। तो जैसे उसने पेंटर को देखा तो फस हुआ। जैसे फस हुआ, उसका वेदना भी आया, संज्ञा भी आया, उसका संखार भी आए, क्योंकि मुझे लगता है कल इसने पेंटिंग अच्छा नहीं किया था, आज मैं इसको कह देता हूं कि इसका ऐसा नहीं करना चाहिए, या इसने बहुत ही अच्छा किया है, आज देख के अच्छी तरह से करो। क्योंकि मन में ये आया है, आंख को इसने कहा देख, उसको बता, तो आंख थोड़ी बता सकता है। तो फिर वची संखार में वो बदल जाती है, वितक्क विचार। तो पहले वो तर्क करेगा कि मैं कैसी बात करूं इससे, प्यार से बात करूं, गुस्से से बात करूं, ये आएगा। फिर आने के बाद विचार करेगा, इसको मैं ऐसा डालूंगा तो कैसा रहेगा भाषा में, इसको ऐसा करूंगा तो कैसा रहेगा, तो ये आएगा। तो ये डिलीवरी करने के लिए काय चाहिए, तो काय संखार हो गया। काय संखार में क्या करेगा, इसका वो बॉडी लैंग्वेज जो कहते हैं ना, ऐसा हाथ पे चलाओ, बात करेंगे। तो वो व्यक्ति जो सुन रहा है वो भी वैसा ही हो रहा है, उसका मनोसंखार में ये आया है, वेदना और संज्ञा आई है। तो वची संखार में उसका आया कि ये आपको गाली दे रहे हैं या आपको प्रशंसा कर रहे हैं, इसको मन ने
बता के रखा है। अगर ये वाक्य यूज करते हैं, इसको कहेंगे गाली है, ये वाक्य यूज करते हैं तो ये प्रशंसा है। तो आंख से जब भी देखा, उनकी विज्ञान में क्या आया, ये हमें गाली दे रहे हैं। प्रशंसा कर रहे हैं तो हंसी आती है, गाली देते हैं तो मुंह छोटा हो जाता है। हमें पूर्ण तरह से इसको देखना है। ये थियोरेटिकली या इंटेलेक्चुअली आपको समझ में आ गया होगा, पर हमें इतनी गहराई में जाना है कि हम देख सकते हैं कि हाँ, मैंने पेंटर बनाया, इसके लिए ये वेदना आ रही है। अगर मैं पेंटर को ही हटा दूं तो वेदना नहीं आएगी। अगर वेदना नहीं है तो संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं तो संखार नहीं है, संखार नहीं है तो पेंटर का विज्ञान ही नहीं है, तो निब्बाण हो गया। निब्बाणम परमम सुखम। क्योंकि पेंटर आपका दुख दे रहा है। अगर पेंटर ही नहीं रहा तो दुख कहां से मिलेगा भाई। वैसे ही पति है तो दुख मिलता है, पत्नी है तो दुख मिलता है, बट बेटा या बेटी है तो दुख मिलता है, क्योंकि वैसा कुछ होता भी नहीं है। जो है ही नहीं है उसको आप शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा करने से क्या फायदा है। छोड़ दो। तो रूप चला गया किसका, पति। जैसे पेंटर का रूप चला गया, पेंटर का रूप चला गया तो वेदना होगी नहीं। आंख से देखो या कान से सुनो या कहीं से भी करो, जब तक पेंटर नहीं आएगा तब तक वेदना नहीं है। रूप जो आया है कि व्यक्ति का आया है, अब व्यक्ति पे रखो। जो संबंध है वो व्यक्ति के रूप पे रखो। एक व्यक्ति आया है जिनसे आपको बात करनी है, हाँ, वो स्वाभाविक रूप से पेंटर नहीं है, उसने एक रोल लिया है, वो एक ड्रामा या मूवी में उसका एक किरदार निभा रहा है कि पेंटर करके। वो रियली पेंटर नहीं है, वो खाने की सोच में यहाँ पे आया है। उसका खाना क्या है, पैसा है, बस सिंपल है। तो वो पैसा लूटे या सही तरह से काम करे, वो आपका थोड़ी प्रॉब्लम है, वो तो उसका कर्म है। हमें क्या करना है उससे। तो वेदना चला गया। जैसे वेदना चला गया, संज्ञा चला गया, पेंटर का संज्ञा चला गया, तो संज्ञा वेद तो निरोध हो गया। ना संज्ञा हो रही है, ना वेदना हो रही है, तो निरोध हो गया। तो जैसे निरोध हो गया, आप खुशी में हो, क्योंकि वहां पे कुछ है भी नहीं है। तो ये हो गया, तो संखार बंद हो गए। जब संखार बंद हो गए तो विज्ञान निरोध हो गया। तो बुद्ध क्या कहते हैं, आहार समुदय रूप समुदय, आहार निरोधो रूप निरोधो, फस समुदय वेदना समुदय, फस निरोधो वेदना निरोधो, फस समुदय संज्ञा समुदय, फस निरोधो संज्ञा निरोधो, फस समुदय संखार समुदय, फस निरोधो संखार निरोधो, नाम रूप समुदय विज्ञान समुदय, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोधो। जो रूप आया है सिर्फ पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु वाला आया है। ठीक है ना, उसको काटेंगे कहीं पर भी पेंटर नजर नहीं आने वाला। तो मैंने देखा, यथाभूत ज्ञान से देखा, ये सिर्फ ये आया। जैसे रूप चला गया, जैसे मैंने देखा पटवी आपो तेजो वायु आकाश है, तो ये पेंटर किधर की है। तो समझ में आया, जो आया है पैसा खाने के लिए या पैसा लेने के लिए आया है, वो कुछ काम करके पैसा लेके जाएगा। मुझे तो पेंटिंग आती नहीं है, किसी से करवानी है, वो बेचारा आया है, वो करवा रहा है, कर रहा है, हम करवा रहे हैं, तो ठीक है, उसने ज्यादा लेके जा रहा है या कम लेके जा रहा है, जितना कर लेके जाना था उतना लेके जा रहा है। वैसे तो अनिच्च है, वैसे तो
संकत है, वैसे तो पटिसमुत्पन्न है। ये तीन उसका लक्षण है। क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। उसका तो धम्म है। उसका धर्म क्या है? एक दिन जो रूम का पेंट करके गया वो रहता भी नहीं है, अगले दिन पुराना हो गया। धूल आती है, दीवार पर रह जाती है, क्या करोगे? कितना घिसोगे? नहीं जाती है। घिसो, फिर से आया, फिर घिसो, फिर आया, फिर घिसो, फिर आया। क्या पागलपन है। अगर रह जाती तो ठीक है, इतना एफर्ट करके भी कोई फायदा है? क्यों करे? हाँ, करनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि मेंटेनेंस करनी है। तो कितनी दुख है, दुख दुख, ये मेंटेन करना वाला जो है ना, वो दुख दुख। ये तो पहला दुख है, इसको मेंटेन करना एक और दुख है, तो दो दुख हो गया। तो दुख दुख, फिर कुछ ना कुछ करते रहो उसका, संखार दुख। फिर वो चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं कि मैंने कर लिया तो अच्छा हो जाएगा, ना ना, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो विपरिणाम दुख। अभी ये विपरिणाम दुख जो है, ये बहुत ही कष्ट देना, कोई फायदा नहीं है, इसके सार ही नहीं है। जितना भी कर लो नहीं रुकेगा, फिर जाएगा, फिर करो फिर जाएगा, फिर करो फिर जाएगा। जैसे हम नहाने के लिए जाते हैं, रोज क्यों करते हैं? क्योंकि रहती नहीं है। सवेरे उठो, ब्रश करो, कल तो किया था ना, आज करना पड़ेगा। दुख दुख। अभी संखार क्या है? ये ब्रश करना ही संखार है, और क्या है? संखार दुख। और जितना भी ब्रश करो गंदा बास तो आएगा, तो विपरिणाम दुख, फिर दुख दुख, फिर संखार दुख, फिर विपरिणाम दुख। ये भी कोई जिंदगी है कि रोज वही काम करते रहो, वही काम सवेरे से शाम तक यही काम करते रहो, यहां घिसो वहां घिसो, ये करो वो करो, वो उसमें कुछ फायदा भी नहीं है, ना कुछ सार है, ना कुछ भी है, बेकार है, तुच्छ है। इसलिए बुद्ध तीन चीज जिक्र करते हैं। असारो, सार नहीं है, तुच्छ, इतनी नीचा है कि कुछ भी फायदा इसमें नहीं है, तुच्छ। फिर तीसरा वाला जिगुच्छ, जिगुप्सा आता है कि इसको देख के, वो पेंटिंग कर रहा है ना, उसको देख के जिगुप्सा आता है कि ये बेचारा अगर ब्रह्मलोक में होता, इसको ऐसा तड़पने की चीज ही नहीं था। पागल कहीं का, इतना कष्ट लेने के लिए आया है 10 अकुशल में, मुझसे भी ज्यादा किया है, इसलिए मैं बैठ के उसको बता रहा हूं, तो ये पेंट कर वो पेंट कर। अगर उसका वैसा कर्म था ही नहीं तो कहाँ रहता ये? तो इसका कर्म अच्छा नहीं है। और मैं देखता हूँ लूट के लेके जा रहा है, फिर लगता है कि इसको थोड़ा सुख इसमें मिलता है तो ठीक है, पर आगे तो दुखी मिलने वाला है। तो हंसी आती है। एक इलेक्ट्रिशियन है, वो हमने जो स्विचेस वगैरह लिए हैं उसमें स्क्रैच एंड विन करके है, वो मेरे देखते हुए भी जेब में रख रहा है। पूछा भी नहीं है, सर जी आप इसको स्क्रैच एंड विन करना चाहते हो, मुझे लगता है कि आपको कुछ बुरा ना लगे तो मैं इसको यूज करूं। मैं 100% कह देता आप रखो भाई, इससे तुम्हारा कुछ कल्याण होती है, रखो, पैसा आता है तुम ही ले लो, या कुछ चीज देते हैं कंपनी वाले, वो तुम ही रखो, मुझे कुछ इसकी जरूरत नहीं है। पर उसने क्या किया, हमने जितना भी स्विचेस और ये सब ऑर्डर किए हैं वो सारा का सारा इसने उठा के लेके गया। ये एक है। दूसरा, आज मैं और मेरी पत्नी दोनों ने देखा कि
जितना सॉकेट होनी चाहिए वगैरह उसने सब दिखाया कि सही है, आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 चीज लेके आ जाओ, बाकी सब हमारे पास है। तो जैसे ही हम दुकान पहुंचे लेने के लिए, वो उन्होंने फोन करवाया कि आते आते 3 सॉकेट लेके आ जाओ। तो हमने कहा आपके पास है? तो कहने लगा नहीं 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 है, शॉर्टेज हो गया है। अरे सवेरे तो देखा है, शॉर्टेज किधर है? तो उसने 2 बैग में डाल दिया है। तो पहले वो भी लिया था, इसके साथ में ये भी लिया है, तो अदिन्न दान हुआ। अभी तो खुशी में है, समझो। वो अभी घर जाएगा, कितना आएगा उसका पैसा, दुकान में जाएगा, उसको सेल करेगा, जितना हमने दिया था उतना ही उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, उससे भी ज्यादा मिलेगा समझो। फिर कर्जा उठाने के लिए आना तो पड़ेगा। तो मुझे क्या आना चाहिए? इसके ऊपर गुस्सा आना चाहिए या इसके ऊपर तरस आना चाहिए? जब भी मैं देखता हूं कि लगता है बेचारा कहीं का, कहां होता, अभी वो कहां है। इस चोरी की शुरुआत हो गई उसकी, फिर नीचे जाएगा, अभी तो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, फिर आगे अगर मनुष्य लोक में आता है तो मुझे उसका कुछ करना चाहिए या इसको छोड़ना चाहिए? छोड़ना अच्छा है, छोड़ दो। ठीक है, लेके जा रहा है, लेके जाओ, क्योंकि वापस तो आएगा वो। हर किसी को अपना ही देना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि कम सखा, कम बंधु, कम योनि, 3। और कर्म ऐसा नहीं कि किसी ने इसके ऊपर थोपा है, उसे खुद किया है, पॉकेट में डाला। क्योंकि रूप में क्या आया उसका? रूप में आया कि ये महंगी चीजें हैं तो इससे पैसा बनती है, तो उसने रखा। तो रूप में उसका वेदना क्या हुआ? सुख वेदना आई, जैसे इसने अंदर रखा सुख वेदना आया। तो संज्ञा क्या किया कि उसको लगा कि हर बार ऐसे डालते जाता हूं तो और सुख आएगा। जो जितना हमने खरीदा था उसका जो स्क्रैच एंड विन था सारा इसने पॉकेट में डाला। और मैं देख रहा हूं, एक भी पूछा नहीं है, एक बार भी पूछ लेता सर जी मुझे ये चाहिए, ले सकता हूं? मैं इसको कह देता भाई जितना चाहिए उतना लेके जा। फिर चोरी हो गया, फिर भी संज्ञा आया चोरी का ना, उसको लगा मेरा है, रखा। संखार, चोरी का संखार किया है तो वापस तो देना पड़ेगा। अभी इसका प्रॉब्लम देखिए, अगले जन्म में जब भी ये आएगा, इसको पहली चीज खाना नहीं मिलने वाली है तो तड़पेगा। क्योंकि सब्बे सत्ता आहारत्ति का, अभी आहार ही नहीं मिलेगा इसको, तो तड़पना शुरू हो गया वहीं से। तो ऐसी फैमिली में पैदा हो जाएगा जहां पे सारे लोग चोर हैं, तो ये चोरी के इसमें आ गया। अभी वो चोरी को कंटिन्यू करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब उसको छीन के ही जीना है। तो अभी इसका 3 योनि खुल गया, एक तिरछे योनि, एक प्रेत योनि, एक निरय। ये 3 तो खुलवा दिया इसने, बंद था, खुल गया। अगले जन्म में सीधा प्राणी के लोक में जाएगा या प्रेत में जाएगा या निरय में जाएगा। इसके लिए मुझे क्यों गुस्सा होना है या मुझे क्यों ठेस लगना है? जो अपने आप होते जाएगा उसको मुझे टाटा कहना है। अच्छा तो आपको करना है, जाओ भाई, आप की मर्जी करो, जो करना है करो, लेके जाओ, हमें क्या करना है। वैसे तो हर कोई इधर ही रख के जाता है, कुछ भी खरीदे कुछ भी ले ले इधर ही रख के जाएगा।
थोड़ी लेके जाता है, रखो यहीं पे। तो देखो कि अनिच्च है, अनिच्च है। क्योंकि अभी हमने देखा था वो डब्बे में सही तरह से जितना होनी चाहिए उतना था, उसी ने दिखाया। उसने कहा हमारे पास सब कुछ है, आपको लेने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। फिर आधा घंटे भी नहीं हुआ, या समझो 1 घंटा, 1 घंटे फोन आ गया, आप आते हुए 3 लेके आओ। फिर हमने वापस वहीं से दुकान से फोन किए, उन्होंने कहा 1 तो मिल गया है, 2 को लेके आओ। ये अभी कहां से ढूंढ के आए? एक अपने बैग से ही उठा के लेके आया, क्योंकि हमने उसको प्रश्न पूछा, आपने आप ही ने तो दिखाया था। तो ये कहीं से, मतलब अपने बैग से एक निकाल के उसने डाल दिया। अभी 2 का उसने चोरी किया, पहले 3, मतलब एक झूठ भी हो गया, एक ये भी हो गया। तो अनिच्च संकत कंडीशनड है। अब जब तक हम घर में थे वो सही सलामत था, जैसे हम घर से निकले वो इलेक्ट्रिशियन को लगा अभी तो ये लोग तो चले गए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। उसने बैग में 2 डाल दिया, या 3 डाला था, उसने 1 उठा दिया। तो पटी समुत्पन्न, इसके डिपेंडेंट है ना वो, एक कंडीशन से डिपेंडेंट है। तो चाहे वो रखे या ना रखे, वो तो डिस्ट्रॉय होने वाला ही है। खैदम क्षय उसका होगा। जिस दिन वो प्लास्टिक कवर खोलेगा, सेल कर दिया तो भी वही है, क्षय हो गया। व्यय, उसको तो खर्चा करना पड़ेगा, वो पैसा जो लिया है कहीं पे तो खर्चा करेगा, वो पैसा उसके हाथ में तो रहने वाला नहीं है। तो व्यय धम्म। विराग धम्म, वो जो इसने चोरी में रखा था वो भी चला गया, जो पैसा इसने लिया था भी चला गया। व्यय धम्म। विराग धम्म। निरोध धम्म, के हाथ खाली था, अभी भी खाली हाथ है। हम सारे लोगों का जैसे आए थे खाली हाथ, अभी भी खाली हाथ, कल भी खाली हाथ, मरते दम भी खाली हाथ। खाली हाथ से आए हो भाई, तो खाली हाथ से जाओगे। किसके लिए कितना कोशिश करते हो रखने के लिए, इधर रखा उधर रखा है। तो मैं देख रहा था इस व्यक्ति का कि इसका हालत क्या होने वाली है, तो तरस आ रही थी, बेचारा नहीं है। तो रूप में उसको लालच इसलिए आया कि उसके मन ने कहा दे के बहुत ही कीमती है, रख ले। वो अभी 400 रुपए के लिए तड़प के वापस आएगा, और पूरी जिंदगी बिताना पड़ेगा उसको बिना खाना खिला के। तो जब भी हम इसको देखते हैं तो सच में आंसू आती है कि इसने, बेचारे ने बिना सोचे बिना समझे कुछ किया है। हम उसका कुछ नहीं कर सकते, हम इतना ही करुणा जाग सकते हैं कि इसका आंख थोड़ा भी खुल जाए, काफी है। मैं देख रहा था, तो उसको मैंने पूछा आप ही ने तो कहा था। कहता है हाँ अभी एक मिल गया, वो पेपर के नीचे कहीं पे था, मिल गया। वहां पेपर था भी नहीं प्यारे, वो बॉक्स में था, वो पेपर किधर था वहां पे? एक के झूठ के ऊपर झूठ, और एक झूठ और एक झूठ। तो मैंने सोचा ठीक है, लेके जा, मजा कर, तू भी क्या याद रखेगा, वापस आएगा। कर्जा लेके गए हो, आओगे भाई, आओगे। और वापस कभी जाओगे घर? तो ये अभी प्रैक्टिकल हो गया मेरा, अभी जो पेंटिंग चल रहा है ना, रोज मैं देख रहा हूँ कि किसका क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वास्तविक में जब भी हम देखते हैं पंचखंड को, इतनी अच्छी तरह से देख सकते हैं। हर कोई इतनी सोचता है, इतनी तनाव लेता है, इतनी तुच्छ के लिए इतना कष्ट क्यों लेता है, समझ में नहीं आती है।
कुछ भी रहती भी नहीं है, वैसे भी तो देखा जाए पेंट हो या जिंदगी हो, वो रहती नहीं है। इसके लिए इतना तड़प, इतना ये वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आपका कुछ पैसा खर्चा हुआ है, उसके अलावा और क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा ना। उस व्यक्ति का देखो, उसने प्रॉमिस किया है, मैं ऐसा करूँगा, नहीं कर रहा है। इसके ऊपर क्या आना चाहिए? तरस आना चाहिए। इसके ऊपर अनुकंप आना चाहिए कि वो नीचे जा रहा है। अगर मुझे बुरा लगता है, तो मैं भी उसी के साथ जा रहा हूँ। उसको छोड़ना है, जाओ भाई, तुम जाओ, हमें छोड़ दो। जैसे पानी ऐसी झील की ऐसी गुजर के जा रही है, कोई पागल व्यक्ति है वहां पे कूदे। आप ये नदी के तट पे बैठ के देखो ना, मजा। अंदर थोड़ी उस तुम्हें डूबना है। बाजू में बैठो, आराम से देखते बैठो। एक एक पत्ता, एक एक व्यक्ति है, जा रहा है। छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें भी लेके जाएंगे। आराम से देखो, पिक्चर को देखो भाई, छोड़ो। तो अभिज्ञा चला जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, साधु साधु, बहुत क्लियर हुआ। थैंक यू सर। साधु साधु। ठीक है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है मंडे से। देख रहा हूँ कि कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कौन क्या होता है, कैसा होता है। हर एक व्यक्ति का अपना जिंदगी है, अपनी सोच है, अपनी विचार है, उसी में घूमता रहेगा, तो मजा आता है। और इतना तुच्छ और जिगुप्सा के रूप में इतना तड़प है। सर रियली अंदर जाके देखने से दूसरा ही होता है। मैं घर में उन लोगों को डांटता हूँ कि कितने टीवी देख रहे हो, कितने फिल्म देख रहे हो। अभी ऐसा देख रहा हूँ कि खुद मैं ही देख रहा हूँ कि अपना प्रपंच का जो था, तो फिल्म तो मैं ही देख रहा हूँ, मेरा खुद ही है। मैं उधर नहीं देखूं, मगर इंटरनली तो आई एम वाचिंग माई ओन फिल्म। अभी मैं देख रहा हूँ। एग्जैक्टली, वी आर मेकिंग आवर ओन फिल्म्स। वही प्रपंच है। जो अपना जो चलता है ना, पूरा 24/7 जो चलती है मूवी, वो बाहर की मूवी तो अलग है। हमारा तो अंदर की चलती रहती है मूवी। अरे ये करेंगे, वो चलता रहेगा। मैं सोच रहा था कि मैं फिल्म नहीं देखता हूँ, टीवी नहीं देखता, मगर लगता है कि ज्यादा तो मैं ही देख रहा हूँ। अब तो पूरा देखता ही रहता हूँ। सही है, सही है, सही है। गुड। चलिए, आज के लिए इतना ही। तो घनश्याम दास जी, अभी वो एतन संतन के लिए डिले, रात हो गया। अभी आप क्षमा याचना कर दो। साधु साधु साधु। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कममे भन्ते भूरि पह्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कममे धम्मा संदिट्ठक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कममे संग पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु।